वेलकम टू मेडिकल प्रोफेशनल टर्म्स। आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसका नाम है मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ये इसके हम साइन एंड सिम्टम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले टॉपिक में मैंने मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बारे में डिस्कस किया हुआ है, उसके रिस्क फैक्टर क्या होते हैं और मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या होता है, इसके बारे में मैंने फर्स्ट टॉपिक में डिस्कस किया हुआ है। ये है पार्ट 2। इसमें हम साइन एंड सिम्टम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, डायग्नोसिस के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन का मैनेजमेंट क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन के साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। तो जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन से अफेक्टेड पर्सन होता है, जिसमें हार्ट अटैक आ जाता है, उसमें कौन कौन से सिम्टम्स शो होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, चेस्ट पेन। जो हार्ट अटैक वाला पर्सन होता है या फिर मायोकार्डियल इन्फेक्शन वाला पेशेंट होता है, जिसको शॉर्ट में एमआई कहते हैं, उसमें क्या होता है, बहुत ही सीवियर चेस्ट पेन होता है। क्या होता है, सीवियर चेस्ट पेन होता है। और ऐसे पर्सन में नाइट्रोग्लिसरीन या फिर कंफर्टेबल पोजीशन, क्या होता है, कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करने पर भी पेशेंट को रिलीफ नहीं होता है। तो हम ये समझते हैं कि ये जो सिम्टम्स हैं वो एमआई के तो नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग। ये क्यों होता है, जो हमारी बॉडी होती है, जब हमारी बॉडी में किसी ब्लॉकिंग के वजह से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है, क्या करती है, जल्दी जल्दी ब्रीथ लेने की कोशिश करती है ताकि हमारी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन पहुंच जाए। इसीलिए क्या होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होती है। नेक्स्ट होता है स्वेटिंग या फिर डायफोरोसिस। ये जो सिम्टम्स है वो मायोकार्डियल इन्फेक्शन में शो होता है। पर्सन को स्वेटिंग आने लगती है, बहुत ही ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो जाता है, डायफोरोसिस होने लगता है। अब हम देखते हैं एलिवेटेड हार्ट रेट। इसमें क्या होता है, जो हमारा हार्ट होता है, जब हमारे हार्ट में ही ब्लॉकेज हो जाती है, ये मान लीजिए ये क्या है, ये हमारा हार्ट है, इसमें ही किसी एरिया में ब्लॉकेज हो गया है, क्लॉटिंग हो गई है, अक्लूजन हो गया है, तो क्या होता है, ये ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता है। जब प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होती है तो हमारी बॉडी को क्या होता है, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो ये हार्ट क्या करता है, बहुत तेज़, मतलब जब हाइपोटेंशन हो जाता है, ब्लड सप्लाई नहीं होता है, तो ये जल्दी जल्दी पंपिंग करता है, जल्दी से पंप करता है ताकि हमारी पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई हो जाए और जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं वहाँ तक ब्लड सप्लाई पहुँच सके, ताकि उनको हम बचा सकें। इसलिए क्या होता है, ये हार्ट रेट इसका इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है हाइपोटेंशन। जब हार्ट में ब्लॉकेज होता है तो इस एरिया में क्या होता है, ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है। जब ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ पे ब्लड सप्लाई बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी, आगे ब्लड फ्लो नहीं बढ़ पाएगा, जिसके कारण क्या होगा, हाइपोटेंशन कॉज कर जाएगा। और इस एरिया या फिर हमारे जिस एरिया की आर्टरीज ब्लॉकेज होगी वह उस एरिया में क्या होगा, ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा। इससे क्या होता है कि हाइपोटेंशन शो करने लगता है, हार्ट एकदम से बैठने लगता है और हमारी पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता है। देन है एबनॉर्मल हार्ट साउंड। ये जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन है या फिर हार्ट अटैक है, जब ये आता है तो क्या होता है, पेशेंट में अनयूजुअल साउंड आता है, लाइक मरमर। ये क्या होता है, ये मरमर से साउंड शो होता है कि हाँ, जब किसी पेशेंट में एमआई कॉज करेगा या फिर हार्ट अटैक कॉज करेगा तो मरमर साउंड देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है कोल्ड क्लैमी स्किन। इसमें क्या होता है, जो पर्सन होता है उसके जो हाथ पैर होते हैं, ये हथेली होती हैं, वो सब क्या होती हैं, कूल हो जाती हैं, ठंडी हो जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा पेल और साइनोटिक स्किन। इसमें क्या होता है, जो स्किन होती है वो क्या होती है, येलो कलर की हो जाती है, पेल हो जाती है और पर्सन में क्या होता है, साइनोटिक के सिम्टम्स शो करने लगते हैं। ये क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा हार्ट है वही पंप नहीं कर पा रहा है, उसी में ब्लॉकेज है, तो हमारे अदर बॉडी के पार्ट में ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है। जब ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिलता है, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वहाँ पे न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा और जो सेल्स हैं वो क्या होंगी, डेड होना स्टार्ट हो जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, साइनोटिक स्किन देखने को मिलेगा।
अब हम बात करेंगे मायोकार्डियल इन्फेक्शन के डायग्नोस्टिक के बारे में कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होता है। हम कैसे कंफर्म करेंगे कि इस पेशेंट के अंदर एमआई कॉज हो गया है या फिर हार्ट अटैक कॉज हो चुका है। तो इसको कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करेंगे, चेक करेंगे कि पर्सन में क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। इसमें क्या होता है, सबसे पहले होता है क्लिनिकल हिस्ट्री। इसमें जब कोई पर्सन हॉस्पिटल में आएगा तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसकी हिस्ट्री को असेस करेंगे। उसकी हिस्ट्री पूछेंगे कि आपको इसके पहले कभी हार्ट अटैक तो नहीं आया था, या इसके पहले आपको कभी चेस्ट पेन तो नहीं हो रहा था, या आपको कभी जनरेटिंग पेन या फिर काफ़ी टाइम से ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही हो। तो उसके बारे में हम पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे और पूछेंगे कि पेशेंट को क्या क्या दिक्कत हो रही है, क्या क्या चीज़ें हैं। नेक्स्ट है हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन। इसमें हम क्या करेंगे, पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स जो भी है उसके बारे में चेक करेंगे, और जो भी वाइटल है और वाइटल ऑर्गन्स उसके बारे में हम असेस करेंगे, पूरा वाइटल मेंटेन है कि नहीं ये हम चेक करेंगे। देन क्या करेंगे कि पेशेंट को किस एरिया में प्रॉब्लम हो रहा है, चेस्ट नेक्रोसिस कहाँ पे हो रही है, इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे ब्लड टेस्ट के बारे में, जो कार्डियक मार्कर। ये ब्लड टेस्ट में जो भी कार्डियक मार्कर है वो हम ब्लड टेस्ट करवाएंगे। जैसे कि इसमें क्या होता है, CKMB, और क्या होते हैं ट्रोपोनिन। इसमें क्या होती है, ट्रोपोनिन होता है। इसमें ट्रोपोनिन जो होती है 3 टाइप की होती हैं, एक होती है ट्रोपोनिन आई, एक होती है ट्रोपोनिन टी और एक होती है ट्रोपोनिन सी। ये क्या होता है, जो बेस्ट मार्कर होता है वो क्या होता है, ट्रोपोनिन आई होता है, जिसमें हम CKMB और ट्रोपोनिन आई का, इसमें क्या होता है कि जो ट्रोपोनिन होता है वो एक अलग टाइप की प्रोटीन को रिलीज़ करता है। जब हमारे हार्ट में कोई ब्लॉकेज होता है या पूरे बॉडी में कभी भी नेक्रोसिस होता है तो 3 से 4 घंटे के अंदर प्रोटीन का लेवल जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, जिससे ये पता लग जाता है कि हमारे बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है, कहीं ना कहीं क्या है, नेक्रोसिस डेवलप्ड हो रहा है। तो ये क्या चीज़ होती है, कंफर्म हो जाती है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इकोकार्डियोग्राम। इसमें क्या होता है, ये एक टेस्ट होता है जो हार्ट के फंक्शंस और उसके स्ट्रक्चर्स को विजुलाइज किया जाता है, देखा जाता है कि हमारे हार्ट के किस कोने में, किस एरिया में ब्लॉकेज है, उसको क्या किया जाता है, असेस किया जाता है, विजुलाइज किया जाता है, और ये चेक किया जाता है कि हमारा हार्ट जो है वो कितना फंक्शंस कर रहा है, किस एरिया में प्रॉब्लम है, ये इको के द्वारा हम क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कॉर्नरी एंजियोग्राफी के बारे में। ये क्या होता है, एक टेस्ट होता है जो हार्ट की कॉर्नरी आर्टरीज होती हैं। ये क्या है, ये मान लीजिए हमारा हार्ट है और हार्ट की जितनी भी कॉर्नरी आर्टरीज होती हैं, अगर इसमें कोई ब्लॉकेज है तो इससे क्या होता है, पता लगाया जा सकता है, विजुलाइज किया जा सकता है कि हार्ट की किस कॉर्नरी आर्टरी में या किस एरिया में ब्लॉकेज है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्या होता है, CT एंड MRI होता है। अगर जो हमको बहुत ही डीप देखना होता है, डीप कंफर्मेशन करना होता है, तो इसमें देखते हैं कि MRI में या फिर CT में हमारे हार्ट में किस एरिया में या फिर हमारे किस जगह पे दिक्कत है। अब हम बात करते हैं मायोकार्डियल या फिर हार्ट अटैक की मैनेजमेंट के बारे में। तो अगर किसी पर्सन को हार्ट अटैक आ गया है और उसको कोई MI के सिम्टम्स शो हो रहे हैं, तो हम सबसे पहले उसको क्या मैनेजमेंट देंगे, क्या प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले अगर जो किसी पर्सन में हार्ट अटैक आ रहा है या फिर MI आ गया है, तो उसको सबसे पहले बेस्ट कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे, हम ऑक्सीजन थेरेपी देंगे। अगर जो पेशेंट हॉस्पिटल में है तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, और जो उसका सेचुरेशन है वो 90 से बिलो ना हो, ताकि जो बॉडी में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, जो हमारे सेल्स होते हैं वो क्या रहे, जीवित रहें, उनकी डेड ना हो पाए, ऑक्सीजन जो बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी हो सके। नेक्स्ट है हमारा पेन रिलीफ। अगर जो पर्सन में क्या होता है, पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको नाइट्रोग्लिसरीन प्रोवाइड करेंगे। अगर जो नाइट्रोग्लिसरीन से और रेस्ट देने से पेशेंट को रिलीफ नहीं हो रहा है, उसके पेन में कोई भी रिलीफ नहीं हो रहा है, तो उसको हम क्या प्रोवाइड करेंगे, मॉर्फिन एनाल्जेसिक प्रोवाइड करेंगे, ताकि उसका पेन रिड्यूस हो सके।
नेक्स्ट है एंटी प्लेटलेट्स थेरेपी। इसमें क्या होता है कि जो भी एंटी प्लेटलेट्स ड्रग्स होती हैं वो हम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि एस्पिरिन। ये क्या करती हैं, ये पर्सन में जो थ्रोम्बस होता है वो उसको क्या करती हैं, उसकी फॉर्मेशन को कम कर देती हैं, रिड्यूस कर देती हैं। नेक्स्ट जो P2Y12 इनहिबिटर्स होती हैं उसका क्या नाम है, क्लोबिडेग्रॉल। ये ड्रग्स क्या करती है, जो थ्रोम्बस फॉर्मेशन होता है उसको कम करता है, रिलीज करता है। नेक्स्ट है हमारा एंटीकोगुलेशन थेरेपी। इसमें क्या आता है, हिपैरिन। इसमें क्या होता है, हिपैरिन आता है। ये क्या करता है, ये जो थ्रोम्बस होता है, जो भी हमारा थ्रोम्बस होता है उसको क्या करती है, उसके फॉर्मेशन को रिड्यूस करती है। अब हम क्या करेंगे, बीटा ब्लॉकर्स प्रोवाइड करेंगे। इसमें क्या होता है, एटेनॉल होता है और मेटाप्रोलोल होता है। अब हम बात करते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन की सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में, कि अगर जो मैनेजमेंट करने से पेशेंट में कोई रिलीफ नहीं होता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन में कोई भी चांसेस नहीं होते हैं और वो बढ़ता जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, सर्जिकल मैनेजमेंट करेंगे। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, हम सबसे पहले करेंगे CABG। ये क्या होता है, कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। इसमें जब हमारा हार्ट होता है, ये मान लीजिए ये हार्ट है, ठीक है, और इस हार्ट की ये जो कॉर्नरी आर्टरी है, इस आर्टरी में क्या हुआ है, ब्लॉकेज हो गया है। तो हम क्या करेंगे, बॉडी की कोई भी ब्लड वेसल्स लेकर के हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से दूसरा ग्राफ्टिंग कर देंगे। ये ऐसे हम क्या करेंगे, ये ग्राफ्ट कर देंगे ताकि जो ब्लड फ्लो है वो आगे चलता रहे और यहाँ पे ये रुकावट जो है ये ना हो पाए, तो हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और हमारा हार्ट फिर से क्या करेगा, प्रॉपर ब्लड सप्लाई कर सकेगा। नेक्स्ट है हमारा PCI। ये क्या होता है, परक्यूटेनियस कॉर्नरी इंटरवेंशन। ये एक नॉन सर्जिकल इंटरवेंशन होता है। इसमें क्या होता है, जब ये मान लीजिए ये आर्टरीज है, ये कॉर्नरी आर्टरीज है, यहाँ पे क्या हुआ है, ये ब्लॉकेज हो चुका है, ये क्या हुआ, ऐसे ब्लॉकेज हो गया, बट इसमें क्या होता है, कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे पूरा ही कंप्लीट नहीं या कंप्लीट भी हो गया है मान लीजिए, तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक यहाँ पे एक स्टेंट प्लेसमेंट कर दिया जाता है, जो क्या करता है, इसको क्या करता है, यहाँ पे इसको ओपन कर देता है और यहाँ पे ऐसे स्टेंट लग जाता है और ये क्या होता है, खुल जाता है, ओपन हो जाता है, तो ये जो ब्लड सप्लाई है ये प्रॉपर होने लगती है। नेक्स्ट है हमारा LVAB। ये जो LVAB है ये क्या होता है, ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस होता है। ये क्या करता है, असिस्ट करता है। ये ऐसे पेशेंट में यूज किया जाता है जिसमें हार्ट जो है वो पंप नहीं कर रहा होता है, तो उसमें ये डिवाइस यूज की जाती है हार्ट को रेगुलेट करने के लिए, पंप करने के लिए। ये उन पेशेंट में यूज किया जाता है जब पेशेंट का हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहा हो, या ऐसे पेशेंट जो हार्ट को ट्रांसप्लांट नहीं करा सकते हैं, उनमें बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल इशू या फिर अदरवाइज चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं करा सकते हैं, तो उसमें ये डिवाइस क्या होती है, यूज की जाती है। नेक्स्ट है हमारा VSR। ये क्या होता है, वेंट्रिकुलर सेप्टल रप्चर। जब हमारा ये हार्ट होता है, हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। ये क्या होते हैं, 4 चैम्बर। ये मान लीजिए क्या है, 4 चैम्बर है। ये क्या है, हमारा एट्रियम है, राइट एट्रियम। ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम। और ये क्या है, राइट वेंट्रिकल है, और ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। इसमें क्या है, 4 चैम्बर है। इसमें क्या है कि वेंट्रिकुलर सेप्टल रप्चर, इसमें मान लीजिए ये जो है, ये जो वेंट्रिकल्स है इसमें क्या हो गया, रप्चर हो गया है। ये जब रप्चर हो जाता है तो ये जो सर्जिकल प्रोसीजर है ये क्या करता है, रिपेयर करता है। ये जो वेंट्रिकल है यहाँ पे क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं ताकि जो ब्लड फ्लो हो वो मिक्स ना हो। जब मिक्स नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा पूरा प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन होता रहेगा और बॉडी में नेक्रोसिस या फिर साइनोसिस के सिम्टम्स नहीं शो होंगे। अब हम बात करते हैं MVR के बारे में। इसका जो पूरा फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, मिट्रल वाल्व रिपेयर या फिर रिप्लेसमेंट। इसमें क्या होता है, जो हमारी लेफ्ट साइड होता है, जो हार्ट का लेफ्ट साइड होता है वो, और लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व प्रेजेंट होता है। ये क्या है, ये वाल्व है, और इस वाल्व का क्या नाम है, बाइकास्पिड, या फिर इसको क्या बोलते हैं, मिट्रल वाल्व बोलते हैं। ये क्या करता है, ये जो लेफ्ट एट्रियम का ब्लड होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में लेकर के आता है,
फिर यहाँ से आर्च ऑफ अरोटा होता है, वो क्या करता है, अरोटा के थ्रू पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई होता है। देन अगर जो मान लीजिए इसमें ही कोई एबनॉर्मलिटी हो गई है, ये क्या हो गई है, रप्चर हो चुका है, तो यहाँ क्या होगा, ब्लड नहीं रुकेगा। जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है वहाँ पे प्रेशर क्रिएट करने लगेगा, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होने लगेगा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होने लगेंगी। जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वहाँ पे इन्फ्लामेशन होने लगेगा, उसको बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होगा, उसमें क्या होगी, प्रॉब्लम होने लगेगी। तो ये क्या होता है, तो यहाँ पे हम मिट्रल वाल्व को क्या करेंगे, रिपेयर कर देंगे, रिप्लेसमेंट कर देंगे, जिसकी वजह से जो हार्ट है वो प्रॉपर फंक्शन करने लगेगा। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम अगर जो किसी पर्सन में मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया है या फिर हार्ट अटैक आ गया है तो हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू।